देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है। इफ ऑल सरफेस आर स्मूथ, जितने भी सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, स्मूथ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे बना दो इनको पहले तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल सरफेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग और मासलेस। जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है वो कैसी है, मासलेस है। ये जो रस्सी इसमें लगी हुई है वो कैसी है, मासलेस है। फिर क्या बोला है, पुली आर फिक्स्ड, ये जो पुली है वो कैसी है, फिक्स्ड की गई है, ठीक है। देन इन ईच केस फाइंड एसोसिएशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमको स्ट्रिंग में टेंशन डिटरमाइन करना है और ये जो ब्लॉक है, जैसे ये 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक, हमको ये भी देखना है कि ये जो दोनों ब्लॉक का जो एसोसिएशन होगा वो कितना होगा। पहली बात कि ये दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं, हमने बताया था अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है और मासलेस है, ये कैसा है, रस्सी कैसी, मासलेस है, तो और पुली की क्या बात, खास बात है कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन इन दोनों में क्या होगा, सेम होगा। जब पुली के बारे में हमने बताया था तो वहाँ बताया था कि चूंकि अगर याद रखना पुली कैसी है, मासलेस हो, सॉरी पुली नहीं, स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस हो, और पुली कैसी हो, फ्रिक्शनलेस हो, तो और रस्सी एक हो पूरी, स्ट्रिंग पूरे एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई बीच में उनको तोड़ के बांधा नहीं गया हो, तो हमने बताया था जो स्ट्रिंग पे टेंशन होगा वो हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर, जब हमने स्ट्रिंग का डिस्कशन किया था तब तभी बताया था टेंशन के बारे में, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है कि टेंशन क्या होगी, हर इसमें भी और इसमें भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि रस्सी कैसी है, मासलेस है। दूसरी बात और क्या खास बात है कि ये जिस पुली पे रखी गई है वो पुली कैसी है, फ्रिक्शन लेस है। कैसी है, फ्रिक्शन लेस है। तो हमने बताया था फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए और मासलेस हो, तो दोनों साइड और बीच में कोई गांठ ना हो, ब्रेक करके उनको ऐड नहीं किया गया हो, तो टेंशन क्या होगी, इस पूरी स्ट्रिंग में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। पहला ये तो क्लियर हो गया कि टेंशन का टेंशन नहीं, बस एक ही टेंशन होगा, मतलब कि वो T1 T2 नहीं होगा, बस T होगा। ये तो क्लियर हो गया। फिर और क्या खास बात है कि ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है ऑसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो पहले इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि ये दोनों ही, देखो ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, मतलब इसको कोई रोकने वाला, पीछे से रोकने वाला नहीं है। जब कोई पीछे से रोकने वाला नहीं है तो इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर दें। अगर हम लोग ऐसे देखो, अगर हम थोड़ा सा रीड्रॉ करके ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, 2 kg, ये कितना है, 3 kg, यही है, ऐसा ही है। अच्छा अब आप बात करें तो हमने क्या बताया था, ये बहुत सिंपल वे में देखिए, जब ये फ्रिक्शनलेस है, टेंशन सब यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है t टाइम में, मान लो 5 सेकंड में x1 डिस्टेंस डाउनवर्ड जाता है, तो उतना ही ये भी जाएगा नहीं। अगर मान लो x2 है, डिस्टेंस जो है इसकी x1 है, इसकी x2 है, t टाइम में जितना ये जाएगा उतना ये भी जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या एक ही है दोनों की। तो इतना तो फिक्स है कि अगर ये x1 x2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्लियर है कि नहीं। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये वो ये वर्टिकली डिस्टेंस x1 ट्रेवल करेगा और x2 ट्रेवल करेगा। अगर t टाइम में ये x1 कवर करता है तो ये x2 कवर करता है, तो x1 और x2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो स्ट्रिंग दोनों का सेम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इतना तो क्लियर है, x1 x2 बराबर। अच्छा, तो इनका डिफ्रेंशिएट करो, dx1 बाई dxt दिस इक्वल टू dx2 बाई dt। ये कितना है, v1 दिस इक्वल टू v2। अब फिर से इनको डिफ्रेंशिएट करो, v1 बाई dt, तो ये मिलेगा dv2 बाई dt। इसका मतलब ये हुआ कि a1 बराबर a2 बराबर a, और यहाँ v1 बराबर v2 बराबर v, और ये x1 बराबर x2 बराबर x। x1 x2 सेम होगा, v1 v2 भी सेम होगा, और a1 a2 भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक कितने ऑसिलेशन से जाएंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड, a से जाएंगे, ठीक है, चाहे ये नीचे जाएंगे चाहे ऊपर जाएंगे। अगर आपने तो ये तो फिक्स हो गया कि ए से ही नीचे या ऊपर जाएंगे। क्लियर है।
क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसको पहले लिख लो, फिर इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी छापो। फिर और क्या करोगे? इतना तो क्लियर हो गया कि ऑसिलेशन सबका एक होगा और टेंशन भी सबका इसमें और इसमें क्या होगा? सेम होगा। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। नहीं, क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। पहले 2 kg का बनाते हैं। जब 2 kg को बनाएंगे तो ऐसे लिखोगे 2 kg। तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? 2 kg पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। पहले कौन सा फोर्स, कितने, 2 ही टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स में कौन होगा? अर्थ इसको डाउनवर्ड खींचेगी, कितने से? 2g से, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि इसका मास कितना है? 2 kg। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके है? स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। तो इसको कौन ऊपर की तरफ खींच रहा है? ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया ये स्ट्रिंग का फोर्स T। क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसको मिटाता हूं, नहीं बना तो इसको पॉज करके बना लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमको चाहिए ना। इनको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब ये जो है ऐसे, ये 2g मतलब 20 न्यूटन, g की वैल्यू हमने कितना ले ली है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टेंशन ये है। और ये पूरा ब्लॉक हमने किधर की तरफ माना है? देखो इसको कोई रोकने वाला है नहीं, तो 2g नीचे की तरफ जाएगा तो ये रस्सी को भी तरफ अपने साथ खींचेगा, और रस्सी किसको खींचेगा? इसको भी खींचेगा। तो इतना तो फिक्स है कि ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर कोई खींचने वाला नहीं है। अगर कोई खींचने वाला होता तब देखना पड़ता कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि खींचने वाला ज़्यादा है। और चूंकि सरफेस कैसा है? स्मूथ है। अभी सरफेस कैसा है? स्मूथ है, याद रखना। जब रफ सरफेस होगा तब चेक करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल सिंपल सिंपल सा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, चूंकि इतना तो फिक्स हो गया है कि ये किधर की तरफ जा रहा है? एक डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम किसका? 2 kg का। अब हम किस पे फोकस करना चाहते हैं? 3 kg पे। जब 3 kg पे फोकस करेंगे तो 3 kg का क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए क्या करोगे? देखो 3 kg का मास कितना है? 3। इस ब्लॉक का मास कितना है? 3 kg। इसके ऊपर इनडायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? डाउनवर्ड। कितना? 3 × g, दैट इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। फिर इसके बाद इस जो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कांटेक्ट सरफेस, यहाँ पे देखो कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे है, नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट कौन सा है? सरफेस पे, और एक स्ट्रिंग पे है। स्ट्रिंग अपनी तरफ, अब देखो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा गया है। हमको ये नहीं देखना है कि ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हमको ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक सरफेस लगाएगा, किधर की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया N1। और ये जो स्ट्रिंग है अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी। तो टेंशन किधर की तरफ होगा? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग T। क्लियर? ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और ये पूरा देखो, हमने बोला ये भी A से नीचे जाएगा, तो ये भी A से आगे जाएगा, ठीक है। ये भी A से क्या हो जाएगा? आगे जाएगा। तो आप इसको दिखा सकते हो ऐसे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग A, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। अब हमको क्या लिखना है? इक्वेशन। सिंपल सी बात है। इक्वेशन लिखने के लिए क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखो N1 20 न्यूटन के बराबर होगा, N1 30 न्यूटन के बराबर होगा। जो N1 होगा वो किसके बराबर है? 30 न्यूटन के। नेक्स्ट टारगेट T। अब देखो पीछे कोई खींच रहा है इसको? नहीं, तो T -0 ऐसे लिखोगे ना, T -0, कोई खींचने वाला नहीं, इस वजह से 0 कर दिया। दिस इक्वल टू मास कितना है इसका? 3 kg। 3 इंटू ऑसिलेशन कितना है? A, तो 3A। तो T की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3 × A। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन हैवी है? 20 न्यूटन। किससे? T से। तो 20 - T दिस इक्वल टू 2 × A, और ये T दिस इक्वल टू 3A। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 20 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा? ये आपको मिलेगा 5A। तो A की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? 20/5। 20/5 कितना मिलेगा? 4 मीटर
पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑसिलेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। टेंशन चाहिए हमको तो टी चाहिए, टी कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन आ गया हमको टेंशन ऑन ईच ब्लॉक। ठीक है, हर ब्लॉक पे कितना टेंशन हो गया 12 न्यूटन। एंड व्हाट अबाउट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आपका आया कितना 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सामने क्या किया था स्टार्टिंग में, याद रखो। पहले सबसे पहले इस पूरे ब्लॉक को ये देखा कि दोनों में ऑसिलेशन सेम होगा क्या डिफरेंट होगा। दोनों में ऑसिलेशन क्या है सेम है। और क्या देखा दोनों में स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा सेम होगा। टेंशन के लिए हमने क्या बताया था टेंशन सेम इस वजह से हमको मिला क्योंकि पुली कैसी है, हमारी जो पुली है और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसा है मॉसलेस है और ये क्या है फ्रिक्शनलेस है। तो हमने बताया था कि अगर ऐसा हुआ कहीं कभी भी और ये इसमें कहीं पे भी इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं ब्रेक नहीं किया गया स्ट्रिंग को, तो टेंशन क्या होगा हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। तो इसके लिए टेंशन और इसके लिए टेंशन क्या होगा सेम होगा। इस बेस पे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम इसका बनाया पहले 2 kg का, 2 kg का पहले इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स ये हो गया, टेंशन टी ऊपर की तरफ, ये किधर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए। फिर इस वाले में 3 kg 3g डाउनवर्ड और n1 ऊपर की तरफ, टेंशन आगे की तरफ। चूंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है आगे की तरफ तो हम t इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे 3 इंटू ए। बस इन दोनों को सॉल्व किया हमको a मिल गया और t मिल गया। ठीक है, बना लो इसको।